We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सभी स्तरों पर पाकिस्तान को सबक सिखाने में जुट चुका है। दरअसल जिस मुश्किल से पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ पाया था, अब भारत की कोशिश है कि उसे दोबारा इस लिस्ट में डाला जाए। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाने में लगातार जुटा हुआ है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को मदद करने वाले पैसों पर रोक लगाए। इसके लिए भारत 2 कदम उठाने की बारे में प्लान कर रहा है। भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। FATF दुनिया भर में पैसों की हेराफेरी और आतंकवाद को दिए जाने वाले पैसों पर नज़र रखती है। दूसरा, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से पाकिस्तान को मिलने वाली $7 अरब की मदद का विरोध करेगा। भारत का कहना है कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल गलत कामों और आतंकी हमलों के लिए कर सकता है। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था और अक्टूबर 2022 में उसे इस लिस्ट से बाहर निकाला गया था। ग्रे लिस्ट में होने से किसी देश में विदेशी निवेश कम हो जाता है, कारोबार करने वालों को ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए भारत को FATF के सदस्य देशों का समर्थन चाहिए होगा। एक अधिकारी ने बताया कि इस बारे में बातचीत चल रही है। FATF में एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत सदस्य देश इस मामले को उठाने के लिए कह सकते हैं, फिर इस पर FATF की बैठक में फैसला होगा। FATF का एक अधिवेशन होता है जो साल में 3 बार आयोजित होता है। यह बैठक आमतौर पर फरवरी, जून और अक्टूबर में होती है। पाकिस्तान के खिलाफ यह मामला पैसों की हेराफेरी, आतंकवाद को पैसे देने या अधिकारों के प्रसार से जुड़े खतरों के आधार पर उठाया जाएगा। FATF में 40 सदस्य हैं। 200 से ज़्यादा देशों ने FATF की सिफारिशों को मानने का वादा किया है। भारत को सदस्य देशों का समर्थन जुटाना होगा। पहलगाम हमले के बाद भारत को 23 FATF सदस्य देशों से संवेदना संदेश मिले हैं। इनमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय आयोग और सऊदी अरब और UAE जैसी खाड़ी देशों के नाम शामिल हैं। इससे पता चलता है कि भारत को कितना समर्थन मिल सकता है। पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है, लेकिन वह एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि APG का सदस्य है। APG FATF की तरह ही काम करने वाली एक संस्था है। भारत FATF और APG दोनों का सदस्य है। भारत IMF की मई में होने वाली बैठक में भी पाकिस्तान का विरोध करेगा। IMF ने जुलाई 2024 में पाकिस्तान को $7 अरब की मदद देने का समझौता किया था। यह मदद 37 महीनों में दी जाएगी। IMF 6 बार पाकिस्तान के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। अगली किस्त लगभग $1 अरब की होगी, जो समीक्षा में पास होने के बाद ही मिलेगी। भारत का कहना है कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल गलत कामों और आतंकी हमलों के लिए कर सकता है। FATF ने सितंबर 2024 में भारत के बारे में एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत को आतंकी समूहों से ज़्यादा खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर में इस्लामिक स्टेट या अल-कायदा से जुड़े समूह सबसे ज़्यादा खतरा पैदा कर सकते हैं। FATF यह देखता है कि देश FATF के नियमों को पूरी तरह से लागू कर रहे हैं या नहीं। FATF की टीमें देशों में जाकर ये देखती हैं कि वे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। इन रिपोर्ट की गहन जांच होती है जिसमें अलग अलग देशों के सदस्य एक दूसरे देशों का आकलन करते हैं। किसी देश के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंशियल सिस्टम का विश्लेषण करने के बाद पारस्परिक आकलन उस देश के सिस्टम को और मजबूत करने के लिए सिफारिश देते हैं। इसका मतलब है कि FATF की टीमें देशों को बताती हैं कि वे अपने सिस्टम को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।